टू माय चैनल मैथ इन वन शॉट। आज हम डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर 6 ट्रायंगल्स। चैप्टर नंबर 6 ट्रायंगल्स है तो हमें ये पता होना चाहिए कि ट्रायंगल क्या होती है। 3 साइडेड क्लोज फिगर दैट इज कॉल्ड ए ट्रायंगल। अब ट्रायंगल की हमारी पॉसिबल जो साइड है वो तो हमारी 3 है और वर्टेक्स भी 3 है। तो उसके साथ हमें ये भी पता होना चाहिए कि कितनी टाइप की ट्रायंगल होती हैं। बहुत सारे टाइप के हमारे पास ट्रायंगल हैं। सबसे पहली ट्रायंगल आती है इक्विलेटरल ट्रायंगल। इक्वी का मतलब होता है इक्वल, लेटरल का मतलब होता है साइड्स। जिस ट्रायंगल में सभी साइड्स और सभी एंगल्स इक्वल होते हैं हम उनको कहते हैं इक्विलेटरल ट्रायंगल। अब ट्रायंगल की जो कि मैंने कहा कि 3 साइड्स होती हैं तो ऑब्वियसली बात है कि जो 3 साइड है और तो ऑब्वियसली बात है कि 3 ही एंगल होंगे और तीनों एंगल का सम कितना रहेगा 180 डिग्री। उसके बाद इक्विलेटरल ट्रायंगल के बाद नेक्स्ट ट्रायंगल आती है आइसोसेल्स ट्रायंगल। आइसो का मतलब होता है 2, सेल्स का मतलब होता है साइड्स एंड एंगल। द ट्रायंगल इन विच 2 sides and 2 angles are equal that is considered to be isosceles triangle। नेक्स्ट आती है हमारे पास स्केलन ट्रायंगल। द ट्रायंगल इन विच नो वन साइड एंड नो वन एंगल इक्वल टू ईच अदर। जिसमें कोई भी एंगल कोई भी साइड इक्वल नहीं होती हम उसको क्या कहते हैं स्केलन ट्रायंगल। उसके बाद नेक्स्ट हमारी ट्रायंगल आती है राइट एंगल ट्रायंगल। राइट का मतलब होता है 90 डिग्री। 90 डिग्री का एंगल जिस ट्रायंगल में बनेगा उसको हम क्या कहते हैं राइट एंगल ट्रायंगल। इक्विलेटरल ट्रायंगल ऑल साइड्स एंड ऑल एंगल्स आर इक्वल एंड सम इज 180 डिग्री। आइसोसेल्स ट्रायंगल द ट्रायंगल इन विच 2 sides and 2 angles are equal that is considered to be isosceles। Scalene triangle the triangle in which no one side and no one angle equal to each other that is scalene। and right angle triangle the triangle in which one angle is a 90 degree that is considered to be right angle triangle। उसके बाद जब भी हम दो ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करते हैं तो उसमें हमें 3 प्रॉपर्टी निकालनी होती हैं। चाहे हम साइड एंगल साइड निकाल लें या फिर हम साइड 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 निकालें या फिर हम एंगल साइड एंगल निकालें। तो उसमें से जो 3 चीज़ें आपकी कॉमन आती है, देखो ट्रायंगल में 6 प्रॉपर्टी होती हैं टोटल। 3 तो साइड वाली होती है और 3 एंगल वाली होती हैं। तो हम उनको कहते हैं कि एक पर्टिकुलरली ट्रायंगल की फॉर्मेशन हो रही है। इसके साथ ही हमें ये भी पता होना चाहिए कि कॉन्ग्रुएंट में और सिमिलर में डिफरेंस क्या होता है। हर एक ट्रायंगल जो कि कॉन्ग्रुएंट है वो सिमिलर तो होगी ही होगी, क्योंकि सिमिलर में आप सिर्फ 2 प्रॉपर्टी को कॉमन निकालते हो और कॉन्ग्रुएंट में हमें 3 प्रॉपर्टीज कॉमन निकालनी होती है। एवरी कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल इज सिमिलर बट इट कन्वर्स इज नॉट ट्रू। ये ट्रू नहीं है कि कोई ट्रायंगल सिमिलर होगी तो वो कन्वर्स भी होना, मतलब कि उसका कॉन्ग्रुएंट होना भी जरूरी है, यानी कि उसका कन्वर्स भी जरूरी है, कोई जरूरी नहीं है। एवरी कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल इज आइसोसेल्स ट्रायंगल, सॉरी सिमिलर ट्रायंगल। एवरी कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल इज ए सिमिलर ट्रायंगल बट एवरी सिमिलर ट्रायंगल इज नॉट कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। उसके बाद इसमें हम डिस्कस करेंगे जैसे कि राइट एंगल ट्रायंगल है। राइट एंगल ट्रायंगल जो है वो पाइथागोरस थ्योरम को फॉलो करती है। ये हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल आता है बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर के। तो बेसिकली हमें ये पता होना चाहिए कि जो हमारा हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर के इक्वल आ रहा है तो वहाँ से हमारी ट्रायंगल जो है पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई हो रही है। एक होती है हमारी थियरस थ्योरम जो साइड के रेशियो को डिनोट करती है। Let's do the exercise 6.1 basic concepts। fill in the blank using the correct and given in the bracket। all circles are, सभी सर्कल सिमिलर होते हैं क्योंकि सभी की रेडियस होती है, सेंटर होता है, आउटर बाउंड्री होती है। और स्क्वायर आर सिमिलर, सभी चारों के चारों एंगल 90 डिग्री के होंगे, सभी साइड इक्वल होंगी। ऑल डैश ट्रायंगल आर सिमिलर, कौन सी ट्रायंगल सिमिलर होती है हमारी इक्विलेटरल ट्रायंगल सिमिलर होती है, क्योंकि इक्वी का मतलब होता है इक्वल और लेटरल का मतलब होता है साइड्स एंड एंगल। जिसमें सभी साइड और सभी एंगल इक्वल होते हैं उसको हम कहते हैं इक्विलेटरल ट्रायंगल। 2 polygon of the same number of the sides are similar if their corresponding angle are equal। corresponding angle इक्वल होने चाहिए और corresponding साइड क्या होनी चाहिए प्रोपोर्शनल होनी चाहिए। ये 2 फिगर हमें गिवन है। ये कहा गया था सिमिलर का एग्जांपल दो, तो मैंने 2 स्क्वायर ड्रॉ कर दिए ABCD और PQRS और सभी की साइड क्या लिया 4 सेंटीमीटर। ऑब्वियसली बात है एंगल क्या रहेगा आपका 90 डिग्री। नॉन सिमिलर में एक ट्रायंगल एक स्क्वायर या फिर एक ट्रायंगल और एक रेक्टेंगल, इस तरीके से भी आप ले सकते हैं। नेक्स्ट है स्टेट वेदर द फॉलोइंग क्वाड्रिलेटरल आर सिमिलर और नॉट। एक ही आपको दे रखा है जो कि एक पैरेललोग्राम की फॉर्म में क्लियरली दिखाई दे रहा है और दूसरा हमारा स्क्वायर की फॉर्म में दिखाई दे रहा है क्योंकि सभी साइड इक्वल हैं। तो यहाँ पर ये दोनों के दोनों सिमिलर नहीं है, तो आंसर क्या हो जाएगा नो। रिमार्क 2 ट्रायंगल आर सिमिलर, 2 ट्रायंगल सिमिलर कही जाएंगी इफ देयर करॉस्पॉन्डिंग एंगल आर इक्वल, अगर उनके करॉस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल हैं और उसके साथ ही उनमें वो चीज़ें भी साथ की साथ ही कवर अप हैं, जैसे कि देयर करॉस्पॉन्डिंग साइड आर इन द सेम रेशियो।
उनकी करस्पॉन्डिंग साइड भी जो है वो एक रेशियो में एग्जिस्ट करती हैं, तो इस टाइप की चीज़ों को हम कह सकते हैं कि वो हमारी कैसी होंगी, सिमिलर होंगी और कॉन्ग्रुएंट होंगी। नेक्स्ट हमारा केस आता है इफ करस्पॉन्डिंग एंगल ऑफ द टू ट्रायंगल आर इक्वल। अगर दो ट्रायंगल के हमारे जो हैं एंगल्स जो हैं वो इक्वल। रिमार्क ए टू ट्रायंगल आर सिमिलर, दो ट्रायंगल को सिमिलर कहा जाएगा इफ देयर करस्पॉन्डिंग एंगल आर इक्वल, अगर करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल हो, देयर करस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन द सेम रेशियो, और साइड भी एक ही रेशियो में होनी चाहिए, तो हम उसको कहेंगे कि वो सिमिलर है। इफ करस्पॉन्डिंग एंगल ऑफ द टू ट्रायंगल आर इक्वल, अगर दो ट्रायंगल के करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल है, देन दे आर नोन एज इक्वी एंगुलर ट्रायंगल, तो इस टाइप के ट्रायंगल को हम इक्वी एंगुलर ट्रायंगल कहते हैं। द रेशियो ऑफ एनी टू करस्पॉन्डिंग साइड, किसी भी दो करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो इन द टू इक्वी एंगुलर ट्रायंगल इज ऑलवेज द सेम, इक्वी एंगुलर ट्रायंगल्स में क्या रहेगा, सेम होता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।